तुरंत दबा दी। आज आपकी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं पंकज शर्मा आपके साथ राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में मौजूद हूँ इस समय। और कल यानी कि आने वाले दिन को कल यहाँ छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। आखिर किस किस तरह की तैयारी यहाँ से की गई है और कितने छात्रों को, कितने जो वोटर हैं उनको कार्ड दिए गए हैं, इसकी तमाम जानकारी यहाँ की प्रिंसिपल महोदया से हम लेने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, अंदर की सारी तस्वीरें और प्रिंसिपल महोदया से हम बात करने वाले हैं, आपको सारी तस्वीरें यहाँ से दिखाने वाले हैं। मैडम कहाँ बैठी है? भाई जब ले तो सही मैडम। मैडम कहाँ? सामने चला अधिकारी का वहीं सभी वहीं चले जाओ। अंकल जी बाहर आ रहे हो? हाँ। अभी हम यहाँ की प्राचार्य महोदय श्रीमती सुमित्रा मीणा जी से बात करेंगे, गंगापुर सिटी राजकीय महाविद्यालय से। सबसे पहले मैडम आपको नमस्कार हमारा। जैसे कि कल छात्र संघ चुनाव है, कितने यहाँ से कार्ड जो वोटर हैं बच्चे उनको वितरित किए गए हैं और आज 5 बजे तक का टाइम था, आज 5 बजे तक का, तो कितने कार्ड वितरित किए गए हैं और क्या प्रोसेस रहेगी चुनाव की, ये बताएं, थोड़ी जानकारी दें। आज 5 बजे तक 716 आई कार्ड वितरित हो गए हमारे यहाँ से जी। और आयुक्तालय का अभी भी आदेश हमें प्राप्त हुआ कि कल भी आई कार्ड जो है वितरित किए जाएंगे। जो तो मैडम कल तो चुनाव है, लेकिन चुनाव के दौरान हम अलग से बूथ बनाएंगे। उनसे बच्चे जो भी जिन्होंने आई कार्ड नहीं लिया है वो अपने आई कार्ड फीस की रसीद लेके आए और आधार कार्ड लेके आए, तो हम उनको आई कार्ड दे देंगे उनका और वो वोट देके जा सकते हैं। अच्छा, वोटिंग कितने बजे से स्टार्ट होगी मैम? वोटिंग 8 बजे से, सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे तो से आई कार्ड जो आप वितरित करेंगे, जो बच्चे रह गए हैं उनको टाइमिंग क्या रहेगा बच्चों को? 8 से 1। अच्छा, अलग से आप बूथ बनाओगे उसके अलग से लिए? उसके लिए 3 विंडो हम रखेंगे, जहाँ पोलिंग बूथ से दूर उनको और जहाँ उनका कोई संबंध नहीं होगा पोलिंग बूथ से, और हम अलग स्टाफ लगाएंगे। तो वो अपनी फीस की रसीद और अपना आधार कार्ड दिखाएं, अपनी आईडी ले और वोट। अच्छा, किस किस तरह की सुविधा, मतलब आपने सुविधाएं और क्या क्या सिक्योरिटी की है चुनाव को लेकर? सिक्योरिटी में पुलिस प्रशासन को हमने लिख दिया है। एडिशनल एसपी साहब श्रीमान खिची साहब जो है उन्होंने हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे। एसएचओ साहब भरत सिंह जी ने भी, एडीएम साहब ने भी हमें पूरा सहयोग करने के लिए बोला और उन्होंने यहाँ महाविद्यालय स्तर पे मीटिंग भी ली थी और उसमें प्रशासन के सभी अधिकारी जो है, अधिकांश जो है वो मौजूद थे, एसडीएम साहब भी मौजूद थे। हमने पेयजल की पूरी व्यवस्था की, लाइट वगैरह की पूरी व्यवस्था की, साफ सफाई का ध्यान रखा और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जैसा हमें आयुक्तालय से निर्देश मिल रहे हैं उन निर्देशों की हम अक्षरशः पालना कर रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की हमारी पूरी तैयारी है। हमारा पूरा महाविद्यालय परिवार इसके लिए तत्पर है और सभी टीमें गठित कर दी गई है, वोटिंग के लिए भी, काउंटिंग के लिए भी। लेकिन अभी हमने सिर्फ वोटिंग की टीम जो है वो ही ओपन की है, काउंटिंग की हम पहले नहीं बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल, है ना, सीक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू जी से। या तो हमारी तरफ से इलेक्शन की पूरी तैयारी है, पूरे पोलिंग बूथ जो है तैयार। कितने बूथ बनाए जाने हैं मैम? 8 है। 8 बूथ। एक बूथ पे कितने टीचर्स लेक्चरर्स हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है? 4 मतदान अधिकारी, उसमें असिस्टेंट भी हैं जी। और पारदर्शिता के लिए क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं? एजेंट उनका रहेगा, जो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स के एजेंट हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, वीडियोग्राफर किए हैं तो वो टाइमली वीडियोग्राफी भी करते रहेंगे। पुलिस प्रशासन रहेगा, कॉलेज की तरफ से उड़न दस्ता भी है,
वो भी बीच बीच में जाके क्रॉस चेक करेगा कि कहीं किसी तरह की कोई अनियमितता तो नहीं हो रही है। और जो एजेंट है उनको हम बार बार बाहर निकलने नहीं देंगे। एक बार एंट्री के बाद वो दोबारा बाहर इलेक्शन वोटिंग ख़त्म होने के बाद ही निकलेंगे। वोटिंग ख़त्म होने से पहले वो बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, जैसे कि आप कह रही हैं कि जो बच्चे रह गए हैं, जो वोटर हैं जो रह गए हैं, उनको कल कार्ड वितरित किए जाएंगे। वो कितने 8 बजे से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको, तो वो कितने बजे तक रहेगा? पोलिंग बूथ तक एक बजे पोलिंग का लास्ट टाइम है, तो 2-5 मिनट आगे। अच्छा, वोटिंग सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगी 1 बजे तक। हाँ जी। और तब भी कार्ड वितरित किए जाएंगे। एक बजने से पहले 1 बजे जो एंटर हो जाएंगे कार्ड लेके अंदर, उनको वो सब वोट देंगे। 1 बजे बाद जो भी एंटर होंगे उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो मैडम, जैसे कि सपोज दैट यदि कोई अदर स्टूडेंट आ जाता है, उसके लिए क्या सिक्योरिटी है? अदर स्टूडेंट आएगा ही नहीं। हमारे कॉलेज की फ्लाइंग है, पुलिस प्रशासन की फ्लाइंग है, महिला अधिकारी भी हमने लगाई है, महिलाओं की अलग से चेकिंग करेंगे। और हमारे पास जो लिस्ट है उससे हम फोटो का मिलान करेंगे, आई कार्ड देखेंगे। और उसके बाद भी हमें डाउट हुआ तो उसको वोट देने से पहले अलग से लेके उसकी पूरी छानबीन की जाएगी रिपोर्ट। कुल मिलाकर कॉलेज प्रशासन की ओर से पूरी तरह पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। यस, हमारे महाविद्यालय परिवार की तरफ से पूर्ण रूप से पारदर्शिता, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की तैयारी है। हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। एक बार आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर सुमित्रा मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय। डॉक्टर सुमित्रा मीणा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर। शुक्रिया मैम। तो जैसे कि आपने देखा कि महाविद्यालय की प्राचार्य महोदय डॉक्टर सुमित्रा मीणा जी ने सभी तरह की जानकारी दे दी है। और यहाँ पर प्राचार्य महोदय खुद बैठी हैं। सभी लेक्चरर्स चुनाव के बारे में तैयारियों में लगे हुए हैं और चुनाव को पूरी तरह पारदर्शिता को देखते हुए हर तरह की सिक्योरिटी, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था हो, चाहे कॉलेज प्रशासन की व्यवस्था हो, सीसीटीवीज़ की व्यवस्था हो, पूरी व्यवस्था इनके द्वारा यहाँ महाविद्यालय परिवार की ओर से की गई है। और सुबह जो स्टूडेंट्स जो कार्ड रहने से वंचित रहे हैं उनके लिए सुबह 8 बजे से जब तक पोलिंग चलेगी 1 बजे तक, सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसा कि मैम ने अभी बताया कि एजेंट जो कैंडिडेट के एजेंट होंगे वो सिर्फ एक ही बार एंट्री करेंगे, बाद में उनको ना तो बाहर निकलने दिया जाएगा और ना ही एंट्री दी जाएगी। अभी हम और भी यहाँ के जो प्राचार्य यहाँ के लेक्चरर्स हैं उनसे भी वार्ता करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ खड़े हुए हैं, उनसे भी वार्ता करेंगे हम। आइडेंटिटी कार्ड भाई एक मिनट चालू कर लूँ क्या? आपका पन्ना बताना, राजकीय कन्या महाविद्यालय है ना? राजकीय कन्या महाविद्यालय उसके सर, कल यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव है और सुबह 8 बजे से 1 बजे तक पोलिंग रखी गई है। अभी हमारी मैम से बात हुई है प्राचार्य महोदय से, तो उन्होंने बताया कि 8 बजे से 1 बजे तक पोलिंग बूथ रहेगा। जो छात्र, जो वोटर जो आई कार्ड से वंचित रह गए उनको कल 8 बजे से 1 बजे तक की कार्ड जो रह गए उनको दिए जाएंगे। पारदर्शिता की यदि बात करें तो मैम ने बताया कि पुलिस प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, महाविद्यालय परिवार पूरी तरह हर जगह हर चीज़ पर निगरानी रखना है। इस मामले में सर और आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, छात्र संघ चुनाव 2022 2-3 साल के बाद हो रहा है और परिवेश ये है, चुनाव का परिवेश है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। कल की हमारे द्वारा पूर्ण तैयारी कर ली गई है। हमारे मतदान दलों का गठन कर लिया है। यहाँ क्या व्यवस्था रही है, 4-चौबंद व्यवस्था कैसी करनी है महाविद्यालय में, पूरी हमने आज पूरा उनका लेआउट प्लान तैयार कर लिया है। अब कल बैरिकेटिंग्स वगैरह की नगर परिषद के माध्यम से हम बैरिकेटिंग्स करवा रहे हैं। इधर नीरज मेमोरियल कॉलेज, इधर कॉलेज का जो उत्तरी भाग है उधर करवा देंगे और हमारे अनुशासन समिति के लोग बिल्कुल निगाहें रहेंगी। तीसरी आंख के रूप में हमने
CCTV कैमरा, 4 वीडियोग्राफी के लिए हमने बात कर ली है, 4 वीडियोग्राफर यहाँ पे रहेंगे। 8 हमारे द्वारा बूथ बनाए गए हैं। 8 बूथों पर मतदान दलों का हमारे द्वारा गठन कर दिया गया है। एक पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी उनके साथ दे रहे हैं, 1 सहायक कर्मचारी रहेगा। पूरे हमने उनकी सीटिंग प्लान वगैरह की व्यवस्था भी हमारे द्वारा कर दी गई है। और हमारे पूरी चुनाव समिति के लोग आज कल की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सुरेश जी मीणा के नेतृत्व में प्रोफेसर गंगाराम मीणा, कैलाश जी बैरवा और पूरी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर रही है। बैलेट पेपर छपवाने से लेकर के कार्ड वितरण की समस्त तैयारियां हमारे द्वारा हो गई है। आज आयुक्तालय में आज 5 बजे तक के निर्देश थे कार्ड वितरण का, तो बाकायदा हमने आयुक्तालय के आदेशों की पालना करते 5 बजे तक हमारी पूरी कॉलेज की टीम ने बहुत अच्छे सिरे से स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान करने के लिए छात्रों की रसीद देख करके कार्ड वितरण किए। किंतु हाल में अभी 5:15 बजे आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा का एक और डायरेक्शन हमें प्राप्त हुआ है और उसके अकॉर्डिंग कल भी मतदान दिवस के दिन भी आवश्यकता अनुसार कार्ड वितरण किए जाएंगे। उसमें स्पष्ट लिखा है कि महाविद्यालय प्रशासन आवश्यकता अनुसार कार्य वितरण करे, आयुक्तालय के आदेशों की अक्षरशः पालना की जाएगी। पारदर्शिता के हिसाब से हमने शहर के पत्रकार बंधुओं को भी ये सूचना दे दी है। हम हमारे निजी स्तर पर भी सूचना पट पर भी हम सूचना लगा रहे हैं और कल कार्ड भी वितरण किए जाएंगे। साथ ही उसके लिए पृथक से हमारे द्वारा व्यवस्था की जाएगी। पूर्व विभाग में कार्ड व्यवस्था के लिए पूर्व विभाग में हमारे द्वारा व्यवस्था की गई। 3 आदमी बिठाएंगे और रसीद दे करके हम विधिवत जो लड़का वास्तविक होगा उसी को कार्ड वितरण करेंगे। कुल मिलाकर सारी बातों का एक बात कहें कि चुनाव को लेकर पारदर्शिता पूरी तरह बरती जाएगी। पूरी तरह से पारदर्शी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान करवाएंगे और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम ये मतदान संपन्न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हैं प्रोफेसर रामकेश जी आदिवासी जी। तो अभी जैसे कि आपने देखा यहाँ राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में हमने वार्ता की और मैम से भी हमने वार्ता की कि चुनाव को लेकर पूरी पारदर्शिता यहाँ बरती जाएगी। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि आज 5 बजे तक यहाँ की प्राचार्य महोदय डॉक्टर सुमित्रा मीणा जी ने कहा था वही मनोज को भेज मनोज। अरे 1 मिनट खाली मनोज को भेज दे, खाली कैमरा पकड़ लो। जैसे कि कल गंगापुर सिटी में राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं और अभी 5 बजे तक यहाँ जो वोटर हैं उनको आई कार्ड वितरित किए हैं। लेकिन अभी हमारी बात हुई है यहाँ की प्राचार्य महोदय डॉक्टर सुमित्रा मीणा जी से। उनके द्वारा ये कहा गया है कि 5 बजे तक का आयुक्तालय से निर्देश था कि छात्रों को और छात्रा को जो भी यहाँ के वोटर हैं उनको कार्ड वितरित किए गए। लेकिन लगभग अभी हमें जानकारी मिली, डॉक्टर सुमित्रा मीणा जी ने बताया कि 5:15 बजे फिर से आयुक्तालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो स्टूडेंट्स कल के लिए अभी कार्ड से वंचित रह गए उनको कल सुबह 8 बजे से 1 बजे तक यहाँ पोलिंग बूथ जो बनाया गया है और जो वोटिंग होनी है उस दौरान उनको कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस बात यदि सुरक्षा की बात करें तो पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ बैरिकेड्स की भी बात की जा रही है। तीसरी आंख की यदि बात करें तो CCTV कैमरे के बारे में अभी प्राचार्य महोदय सुमित्रा मीणा जी और प्रोफेसर रामकेश जी आदिवासी ने भी इस बारे में जानकारी दी है। तो कुल मिलाकर हम सीधी बात कहें तो अभी तक तो जो कॉलेज प्रशासन के द्वारा और महाविद्यालय परिवार के द्वारा जो बताया गया है कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शिता से होंगे। लेकिन देखते हैं कल की तस्वीरें क्या रहेंगी
अब ये तो कल का टाइम ही बताएगा। कल फिर आपके साथ हम लाइव होंगे। तब तक के लिए यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हैं कॉलेज के, हम उनसे भी आपकी वार्ता करवाना चाहेंगे। यहाँ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गुर्जर भी मौजूद हैं, हम उनकी भी वार्ता करवाना चाहेंगे आपसे। लोकेश जी आप इधर आइए। लोकेश जी आप पूर्व में आप यहाँ अध्यक्ष रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था को जो बातें कही है अभी प्राचार्य महोदया ने, डॉक्टर सुमित्रा जी ने, 5 बजे तक आयुक्तालय का निर्देश था कि आई कार्ड वितरित किए जाएंगे, लेकिन 5:15 बजे फिर से आयुक्तालय का निर्देश आया है कि जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, कार्ड से वंचित रह गए, उनको कल बूथ पोलिंग के दौरान उनको कार्ड दिया जाएगा। और सुरक्षा की बात करें तो जो कैंडिडेट का एजेंट होगा वो बूथ के अंदर होगा, एक ही बार उसको एंट्री मिलेगी। यदि वो बाहर निकलता है तो उसको वापस से एंट्री नहीं दी जाएगी। पारदर्शिता की बात करें तो अभी प्राचार्य महोदया ने पूरी जानकारी दी है हमें इस मामले में। प्रोफेसर रामकेश आदिवासी जी ने भी जानकारी दी है। अब आप क्या कहना चाहेंगे, कल चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो प्राचार्य महोदय सुमित्रा मैडम है, डॉक्टर सुमित्रा मैडम, उनका भी पूरी तरह एक पारदर्शिता की जो बात कही गई है वो पूरी तरह हम उनकी बात से सहमत हैं। और प्रशासन अब की बार निष्पक्ष रूप से चुनाव करवा रहा है। और हमारे जो अभी आदेश आया है आयुक्तालय से कि चुनाव आइडेंटिटी कार्ड जिन छात्रों जो वंचित रह गए हैं, आज नहीं निकल पाए, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं। और कल हम ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र छात्राएं हमारे जो छात्र छात्राएं इस कॉलेज में अध्ययनरत हैं, अगर उनका आइडेंटिटी कार्ड नहीं निकले तो ये खुशी की बात है कि अगर नहीं निकले तो हम उनका कल निकलवाने की कोशिश करेंगे। कल यदि वैसे तो प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहेगी, बैरिकेड्स की व्यवस्था रहेगी, तीसरी आंख की बात अभी मत आई थी, तो CCTV कैमरे से भी व्यवस्था रहेगी, महाविद्यालय परिवार की ओर से पूरी व्यवस्था रही। कल को यदि कोई बात होती है उसका क्या निवारण हो सकेगा? देखो पत्रकार महोदय, ये है निदान की, अगर प्रशासन और कॉलेज प्रशासन पूरी तरह हर चीज़ की सुरक्षा प्रदान कर रहा है तो कोई बात होने की संभावना ही नहीं है। कोई बात कैसे हो जाएगी जब प्रशासन पूरी तरह एक निष्पक्ष चुनाव अगर करवा रहा है, तो बात बनने की कोई बात है ही नहीं है। और दूसरा, हम विद्यार्थी परिषद से ABVP से बहन सपना गुजर जो हमारी प्रत्याशी है अध्यक्ष पद के लिए, तो हम आज का जो माहौल है 3 दिन का, हमने आइडेंटिटी कार्ड निकलवाए हैं छात्र छात्राओं के। लगभग 716 के करीब आइडेंटिटी कार्ड आज तक निकल चुके हैं। ये हमें अंदर से जानकारी सूचना मिली है प्राचार्य महोदय द्वारा। तो हम आपसे बता सकते हैं कि हम ABVP पैनल पूरी तरह हम आश्वस्त हैं और हम जीत रहे हैं। और सपना विजयी होगी। ABVP का प्रत्याशी, चारों जो पैनल हमारा, एक प्रत्याशी सिया ठाकुर, वो चुनाव महासचिव के लिए जीत चुकी है। और हमारा फाइट है, हम लड़ रहे हैं और जीतेंगे। यहाँ जो छात्र संघ चुनाव प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए, क्या नाम था? सपना जी गुजर, क्या कहेंगी आप? छात्रों के लिए कार्य करेंगे। जोर से बोलो थोड़ा। बोलो, लाइव कर रही है चैनल। छात्रों के लिए हम कार्य करेंगे। छात्रों के लिए हम कार्य करेंगे। छात्रों के लिए पूरी तरह आप कार्य करेंगी, छात्रों के प्रति समर्पित रहेंगी, और कहीं भी किसी भी छात्र के प्रति यदि गलत होता है तो उसके लिए पूरी तरह कार्य रहेंगी। ये रजनी उपाध्यक्ष के लिए, ये कैंडिडेट है उपाध्यक्ष पद के लिए रजनी जी, क्या कहेंगी आप? मैं छात्रों के लिए पूरी वो सेवा करूंगी जो मेरे पे बनेगा वो। ये ये सचिव पद के लिए हैं श्वेता शर्मा जी, क्या कहेंगे बेटा आप? मैं श्वेता शर्मा, मैं संयुक्त सचिव पद हेतु मैं छात्रों के लिए पूरे काम करूंगी और जो मेरे से बन सकेगा वो सब करूंगी। पूर्व महासचिव भी हमारे साथ मौजूद हैं, अंजलि जी, क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं विद्यार्थी परिषद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने ABVP पैनल से चारों कैंडिडेट लड़कियों को
टिकट दिया है। ये पहली बार होने जा रहा है कि चारों लड़कियां हमारी तरफ से खड़ी हो रही हैं और हम आगे प्रयास करेंगे कि आगे भी लड़कियां यदि जीतती हैं तो आगे भी उन्हें टिकट मिले और आगे भी वो ऐसे ही अग्रसर होती रहें आगे की ओर। जैसे जीत होगी। और यदि विकास की बात करें तो उसके लिए क्या रहेगा? सबसे पहले तो सर सुरक्षा है लड़कियों की, फिर उसके बाद कॉलेज में रेगुलर क्लासेस लगाई जाए, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए और पुस्तकालय वगैरह जो है वो भी ओपन करवाए जाए लड़कियों को और छात्रों को। ऐसी बात नहीं लड़कियों को ही, लड़कों को भी पूरी तरीके से सुविधाएं उपलब्ध हों। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ABPP जिला संयोजक सीताराम जी गुर्जर हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी अनुभवशील व्यक्ति हैं ये। सीताराम जी, क्या कहेंगे? कल छात्र संघ चुनाव है यहाँ पर और जिस तरह से अभी प्राचार्य महोदय ने हमें जो जानकारी दी उसको लेकर क्या कहेंगे? विद्यार्थी परिषद कॉलेज में प्रवेश को लेकर कॉलेज की सहायता अपने अध्यक्ष लगाते हैं। विद्यार्थियों को जो भी समस्या होती है विद्यार्थी परिषद सबसे आगे रहती है। विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों के लिए काम करती है। कॉलेज में किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार की समस्या होती है तो सबसे पहले विद्यार्थी परिषद अपना सबसे आगे आती है। और विद्यार्थी परिषद अब की बार जीतकर जो विकास शुल्क जो अवैध रूप से ले रहे हैं उसके बारे में स्पष्ट रूप से बातचीत करेंगे। अगर अवैध रूप से अगर विद्यार्थियों का शोषण होता है तो विद्यार्थी परिषद उसको रोकने का काम किया जाएगा। हर साल विद्यार्थी परिषद हर मुद्दे को उठाती है विकास शुल्क को लेकर। ये कि यहाँ के राजनेता अपने पॉलिटिक्स यहाँ के विद्यार्थी छात्र हितों के हनन करके छात्रों की बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। और हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महासचिव संयुक्त सचिव अब की बार छात्राओं को हमने लिया है और एक विद्यार्थी परिषद एक नारा देता है कि ए रोकी ना गे रोकी, ABP से रोकी। और हमेशा महिला, क्योंकि छात्र तो हमेशा राजनीति करते हैं, अब की बार विद्यार्थी परिषद ने छात्राओं को विश्वास दिलाया है कि अब की बार छात्राएं हमारे PG कॉलेज में राजनीति करेगी। और कई छात्राएं गांव की आती है, यहाँ से बोलने में झिझकाती है। हमारी बहनें जो होती है जो कॉलेज के प्रसाद जाती है उससे डर लगता है कि बातचीत करने पर। पहले बहुत व्यवहार करते थे कि किसी को अनसंट बोलते थे, लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की वजह से इन कॉलेज में इनको पता है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है। अगर उन्हें ऐसे प्रकार की कोई घटना करके विद्यार्थी परिषद हमारे हमेशा खड़ा रहेगी। और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता एक ऐसे नहीं कि आज ये चुनाव जीत गए उसके बाद विद्यार्थियों का काम नहीं करेंगे, हमेशा विद्यार्थी छात्र हितों के लिए काम करेगी। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल विद्यार्थी परिषद ऐतिहासिक जीत होने की शुभकामनाएं देता हूँ। तो अभी हमने जैसे कि जो कैंडिडेट है ABPP से उनसे भी वार्ता की। ABPP के जिला संयोजक है सीताराम गुर्जर, उनसे भी वार्ता की। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गुर्जर है, उनसे भी वार्ता की। दूसरी बात, सारी बातों को यदि मद्देनजर रखा जाए तो जैसे कि प्राचार्य महोदय ने जो जानकारी दी है उससे कहीं ना कहीं हम भी संतुष्ट हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ इस बात पर, यहाँ तीसरी आंख तो आई लेकिन चौथी आंख कल इस पर विशेष नजर रखने वाली है चुनाव पर। इस बात का भी लोग विशेष ध्यान रखें। और सभी से मैं कहना चाहूँगा, मैं पंकज शर्मा चौथी आंख के रूप में कल यहीं मौजूद रहूँगा। और यदि ऐसा कुछ होता है तो फिर आप लोगों के सबके सामने वो निश्चित रूप से लाने वाला हूँ। मैं निश्चित रूप से यहाँ पर पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव होने की संभावना है, उम्मीद है, जैसा कि भी प्राचार्य महोदय ने कहा। लेकिन चौथी आंख के रूप में पंकज शर्मा और पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद रहेगी। मिलेंगे कल आपको यहीं इसी कॉलेज में, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी में, पंकज शर्मा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की।